नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का नया चैप्टर, उम्र संबंधी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, आयु वाले सवाल। इससे पहले जो चैप्टर हो चुके हैं उन्हें आप यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाकर मैथ के नाम से सेव है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें 32-33 वीडियो है जो कि कई चैप्टर हो चुके हैं, उन्हें आप अध्ययन कर सकते हैं। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जो और आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें कोई टाइप तो नहीं है, जैसे आप नोट कर लीजिए। बस इन्हीं नोट्स के आधार पर पूरे उम्र संबंधी सवाल हो जाएंगे। पहला नोट लिखिएगा, जब किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x है तो t समय बाद उसकी आयु क्या होगी। ठीक, जब किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x है तो t समय बाद उसकी आयु क्या होगी। सीधा है x प्लस t। ध्यान रखिएगा, यदि व्यक्ति की वर्तमान आयु यदि x है तो t वर्ष बाद t समय बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस t। ठीक, ये आपने लिख लिया होगा। नोट नंबर 2 लिखिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट करके लिखिए। जब किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x है तो t समय पहले, ध्यान रखना उसमें बात था t समय पहले उसकी आयु क्या होगी। ठीक है, तो क्या करना है, x माइनस टी। क्या करना है, x माइनस टी। लिख गया। नोट तीसरा लिखिएगा, जब किसी व्यक्ति की आयु t समय पहले x हो तथा t x हो तो t समय बाद उसकी आयु क्या होगी। जब किसी व्यक्ति की आयु t समय पहले x हो तो t समय बाद उसकी आयु क्या होगी। ठीक है, देखिए t समय पहले मतलब x हम जी क्या है, पास्ट में है। ठीक, किसमें है, पास्ट में। अब हम इसमें t समय की बात कर रहे हैं, यदि हम इसमें t जोड़ देंगे तो किसमें आ जाएंगे हम, वर्तमान में। किसमें आ जाएंगे, वर्तमान में। ऐसे समझिएगा, पास्ट में x थी
प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी उसकी x प्लस टी। ठीक, अब वो कह रहे हैं t समय बाद, मतलब फ्यूचर में x प्लस टी तो पहले ही थी वर्तमान में, अब t समय बाद तो एक t और जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी x प्लस टी। ठीक, कंफर्म। तो यदि ऐसा सवाल हो, ऐसी इबारत लिखी हो कि जब किसी व्यक्ति की आयु t समय पहले x हो तो t समय बाद उसकी आयु क्या होगी, तो पास्ट में x मानिएगा, वर्तमान में लाने के लिए उसमें वो समय जोड़िए जितने वो पूछ रहे हैं कि t समय पहले, फिर वो पूछे कि t समय बाद, तो जो वर्तमान आ जाए उसमें वो भी t जोड़ दीजिएगा, तो x प्लस टी। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब अगला नोट लिखिए, जब किसी व्यक्ति की बाद की आयु ऐसे में सामने नहीं आएगा, जब किसी व्यक्ति की t समय बाद की आयु x हो तो t समय पहले की आयु क्या होगी। इन 4 नोट्स को आपको ध्यान रखना है, बस पूरे एज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं, जब किसी व्यक्ति की t समय बाद की आयु x हो तो t समय पहले की आयु क्या होगी। ठीक है, अब यहां पर वही कंडीशन लिखिएगा, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट। ठीक, अब पूछ रहे हैं जब किसी व्यक्ति की t समय बाद, तो मान लीजिए उसकी आयु x थी, भविष्य में कितनी थी x थी, प्रेजेंट में लाएंगे तो x माइनस टी करना होगा क्योंकि बैक हो रहे हैं ना। अब वो पूछ रहे हैं कि यदि x हो तो t समय पहले, अब इससे भी और पहले, तो क्या करना होगा, इसमें से एक t और घटा देंगे, x माइनस टी तो था ही, एक और t घटा देंगे। ठीक, कितनी हो जाएगी x माइनस टी। तो आप लोग ये 4 नोट विशेष रूप से लिख लीजिएगा, और यही आयु संबंधी का मैथ फॉर्मूला है, इसमें ना तो कोई ट्रिक चलती है ना कुछ। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कुछ सवाल देख लेती हैं इसी टाइप के। मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। तो उनकी 4 वर्ष बाद
आयु का अनुपात क्या होगा? एक बार फिर सवाल पढ़ती है। मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो उनकी 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, एक तरफ मोहन और एक तरफ सोहन। ठीक, मोहन का अनुपात 4x है और इनका 5x। अब क्या करना है, 4 वर्ष बाद, तो इसमें भी हम 4 जोड़ देंगे। पहला वाला नोट्स याद करिए। यदि किसी वर्तमान आयु यदि x है, यदि उसमें t समय बाद, तो t क्या है? 4 वर्ष जी। तो इसमें हम क्या, इसमें भी 4 जोड़ देंगे। आपको कह रहे हैं उनका योग, तो हम इन दोनों का हम योग कर देंगे। बराबर कितना है? 80 है। तो 4x 5x 9x प्लस 8 बराबर 80। ठीक, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा जी? 8 इस साइड चले जाएंगे, घट जाएंगे, तो कितना बचेगा? 72। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 8 आ जाएगा। 9 8 72, तो x बराबर 8 आ जाएगा। अब x बराबर 8 आ गया। उनका अनुपात कितना था? 4 और 5। ठीक, क्या था? अब यहां पर देख लीजिएगा, 4 था, तो अब हम 8 में 8 का गुणा 4 और 5 में करेंगे, तो 8 चौके 32 बटे, और 8 ही क्या इसमें होगा, तो 8 5 40। ठीक, अब इसी में हम क्या, 4 वर्ष बाद अनुपात है, तो 4 इसमें जोड़ेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 32 4 36 और 44, और फिर हम 4 से काट देंगे, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9:11 उनका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। मोहन और सोहन का अनुपात 9:11 है। 9:11 बहुत छोटा है, तो थोड़ा आप लोग समझते जाएंगे। वीडियो ध्यान से देखें तो समझते आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 7:3 होगा। तो प्रकाश की बेटी का अनुपात बताइए। क्या है? प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 7:3 होगा। तो प्रकाश की बेटी का अनुपात बताइए। ठीक, क्या करना है, इस तरफ प्रकाश लिख लीजिएगा और नीचे प्रकाश की बेटी, तो इनका अनुपात 3x/x। एक में x का गुणा करेंगे तो x ही आएगा। अब वो कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, तो हम इसमें 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे, बराबर।
अनुपात कितना हो रहा है 7:3। अब इनमें हम त्रियक गुणा, एक इस साइड इसमें, इसका इसमें, तो 3 का हम इसमें करेंगे तो 3 त्रिका 9x प्लस 3 पाँची 15 बराबर, अब 7 का इसमें 7x, 7 का इसमें 35। अब x को इस साइड 15 को उस साइड, 7x को 9x में ले आएंगे, 9x माइनस 7x, 15 उस साइड जाएंगे तो 35 माइनस 15, ठीक। 9x में 7x जाएंगे 2x हो जाएगा, और 35 में से 15 जाएंगे तो 20 होगा, तो x बराबर कितना होगा 10। अब पूछ क्या रहे हैं, तो प्रकाश की बेटी का अनुपात, तो प्रकाश की बेटी की आयु पूछ रहा था, तो बेटी की आयु बताइए, सॉरी यहाँ पर आयु कर लेना। तो प्रकाश की बेटी की आयु का अनुपात क्या था 1 था, तो 1 में यदि हम x का गुणा करेंगे तो x का मान कितना है 10 ही है, 1 गुणा 10 बराबर क्या होगा 10 ही आएगा, तो प्रकाश की बेटी का अनुपात 10 वर्ष हो जाएगा। बेटी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, ठीक, बता लीजिएगा आप लोग। देखिए सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी मां की उम्र के 1/6 भाग के बराबर थी। तो अभी सुप्रिया की मां की आयु बताइए। देखते हैं सवाल पढ़ते हैं। सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी मां की उम्र के 1/6 भाग के बराबर थी। तो अभी सुप्रिया की मां की आयु बताइए। क्या करना है, यहां पर लिखिए मां, इस तरफ सुप्रिया, ठीक, शॉर्ट में। तो मां x मान लीजिए, क्या मान लीजिए x मान लीजिए, और अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है तो x माइनस 25। हमने बताया था कि यदि 25 वर्ष पूर्व या छोटी हो तो क्या करना है, उसमें से उस वर्ष को घटाना है, ठीक। तो 25 वर्ष छोटी है, अब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है। अब 10 वर्ष पूर्व, तो 10 इसमें से भी घटेगा, 10 इसमें से भी घटेगा। सुप्रिया अपनी मां की उम्र के 1/6 भाग, तो इसका 1/6 भाग हो जाएगा, ठीक। अब हम दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या होगा x माइनस 10 बराबर, जी 25 और 10 कितने हो जाएंगे 35, तो 6 इंटू x माइनस 35, ठीक। तो 6x इसमें और इसमें, तो x माइनस 10 बराबर 6x माइनस 6 पंचे 30, 6 18, 3 21 210,
क्या होगा, x इस साइड जाएंगे और 210 इस साइड आएंगे, तो 210 और जे माइनस के 10 और 6x माइनस x, ठीक। तो ये हो जाएंगे 200 और इस साइड हो जाएगी 5x, तो 5 से ये कट जाएंगे, तो x बराबर कितनी आ जाएगी, 40 वर्ष सुप्रिया की माँ की आयु आ जाएगी, ठीक। क्या आ जाएगी, सुप्रिया की माँ की आयु 40 वर्ष। एक और देखिएगा, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर है, तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। देखते हैं, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। एक तरफ पिता लिखिएगा और एक तरफ पुत्र लिखिएगा। पिता 5x, पुत्र 2x। अब वो कह रहे हैं इनकी आयु में अंतर, तो मतलब 5x 2x है, इनकी आयु में अंतर माइनस लगा दीजिए, तो अंतर कितना है, 27 वर्ष का है। तो 5x में से 2x जाएंगे तो 3x, और 3x बराबर 27, तो 3 27, x बराबर 9 आ जाएगी। और पिता का अनुपात कितना है, 5x, तो 5 गुणा x का मान 9, तो 9 बना 45। और वो कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद, तो हम 6 इसमें जोड़ देंगे तो 45 6 51 वर्ष पिता की आयु आ जाएगी। आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए ऐसे ही सवाल हैं, आप कैलकुलेशन देखते रहिएगा और हल होते जाएंगे। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप एक बार पे लिख दीजिएगा नंबर। टेलीग्राम नंबर है टेलीग्राम पे पहले तो आप गौती इंडिया सर्च करिएगा, गौती इंडिया, ठीक। आपको टेलीग्राम पे गौती इंडिया मिलेगा। आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आप जो भी पूछना चाहते हैं वो डालिएगा, हम सॉल्व करके भी देंगे। और यदि उस पर नहीं तो आप सीधा व्हाट्सएप कर देंगे। 9454712102, ठीक। आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, सॉरी इस पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। कॉल तो नहीं करिएगा। तो चलिए, आप लोग पढ़ते रहिएगा और घर में रहिएगा सेफ सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद।